दोस्तों, आज हम एक्सप्लेन करने जा रहे हैं एक बहुत ही बेहतरीन सीरीज का फर्स्ट एपिसोड जिसका नाम है सैंडमैन। इसमें एक इंसान मंत्रों की शक्तियों से सपनों के देवता को कैद कर लेता है और उसे सदियों तक कैद करके रखता है। तो आज़ाद होने के बाद वो उसके साथ क्या करेगा, देखने के लिए एंड तक बने रहिए। कहानी की शुरुआत में हम एक बूढ़े इंसान को देखते हैं जो कि कार में बैठ के जा रहा होता है। तभी अचानक से उसकी आंख लग जाती है और हम अगले ही सीन में उसे सपनों की दुनिया में देखते हैं। तो यह हमें बताया जाता है कि जब इंसान सो जाता है तो अपनी सपनों की दुनिया में पहुंच जाता है। यह सपनों की दुनिया अच्छी और बुरी दोनों हो सकती है और इन सपनों की दुनिया का राजा होता है मॉर्फियस, जो इन सपनों को कंट्रोल कर सकता है ताकि वो सपने इंसानों को दोबारा परेशान न कर पाए। तभी हम मॉर्फियस को देखते हैं जो कि सपनों की दुनिया से निकलकर एक बुरे सपने का सामना करने जा रहा होता है। तभी हमें लूसियन को दिखाया जाता है। लूसियन मॉर्फियस की खास सलाहकार होती है। उसे मॉर्फियस की चिंता हो रही होती है। तभी हमें बताया जाता है कि सपनों की दुनिया के बाहर बुरे सपनों की ताकत कई गुना बढ़ जाती है। तभी मॉर्फियस सैंड का यूज कर इंसान की दुनिया में आ जाता है। अगले सीन में हमें उसी बूढ़े इंसान को दिखाया जाता है जिसका नाम होता है डॉक्टर जॉन हैथवे, जो एक मेंशन के अंदर जा रहा होता है। उसे किसी रोटरी बर्जस नाम के आदमी से मिलना होता है। तभी यहाँ उसका स्वागत एक लड़का करता है जिसका नाम एलेक्स होता है। तभी हम रोटरी को देखते हैं जो जॉन से किसी किताब के बारे में पूछ रहा होता है जिस किताब का नाम है मैडलेन ग्लेमोर। तो मैं आपको बता दूं कि ये दोनों इस किताब के मंत्रों की शक्ति से मौत के देवता को कैद करना चाहते ताकि वो मौत के देवता से उनकी ख्वाहिशें पूरी कर। जॉन का बेटा 7 दिनों पहले किसी शिप से डूब के मर गया होता है और रोड्रिक का बेटा भी कुछ समय पहले ही उसका देहांत हो चुका होता है। तो ये इस ग्लेमोर से मौत के देवता को कैद करके उससे अपने बेटे को जिंदा करना चाहते हैं। तभी हम देखते हैं कि सारे लोग मिलकर एक रिचुअल परफॉर्म कर रहे होते हैं। तभी रोड्रिक मंत्रों की शक्ति से मौत के देवता का आह्वान करता है। अगले सीन में बर्लिन जर्मनी का सीन दिखाया जाता है। यहाँ किसी कोरिंथियन नाम के बंदे को देखते हैं जो किसी को मार के उसकी आंखें निकाल रहा होता है। तभी यह ड्रीम यानी अपना मॉर्फियस आ जाता है और हमें बताया जाता है कि कोरिंथियन मॉर्फियस के ड्रीम वर्ल्ड का ही एक रचा हुआ ड्रीम है जो ड्रीम वर्ल्ड से बाहर आकर इंसानों को मजे के लिए मारता है। तभी मॉर्फियस उसे मारने ही वाला होता है कि वो वहां से गायब हो जाता है और अगले ही सीन में हम रोड्रिक को रिचुअल करते हुए देखते हैं। तभी वहाँ का मैजिक सर्कल अचानक से चमकने लगता है और हम देखते हैं कि मॉर्फियस टेलीपोर्ट होकर उस सर्कल के अंदर बेहोश हो चुका होता है। तभी रोड्रिक एलेक्स की मदद से मॉर्फियस के 3 खास यंत्र यानी उसका रूबी, उसका सैंड और उसका हेलमेट को चुरा लेता है और जैसे ही रोड्रिक मॉर्फियस के ऊपर का कपड़ा हटा देता है वहां से मॉर्फियस की रेवन बर्ड जैसे में भाग जाती है। हमें बताया जाता है कि मॉर्फियस उस सर्कल से कभी बाहर नहीं निकल सकता। तभी हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है। मॉर्फियस के कैद होने की वजह से अगले दिन करीब 10 लाख लोग गहरी नींद में चले गए थे जो कि नींद से उठ ही नहीं पा रहे थे। सीन में हम कोरिंथियन को देखते हैं जो कि रोड्रिक से मिलने आया होता है और वो रोड्रिक से कहता है कि तुम्हें पता भी है तुमने सपनों के देवता को कैद कर लिया है। तभी रोड्रिक कहता है लेकिन मुझे तो डेथ चाहिए था, ऐसे सपनों के देवता का मैं क्या करूं, ये तो मेरे किसी काम का नहीं है। तभी कोरिंथियन रोड्रिक को बताता है कि ड्रीम अकेला नहीं है, उसके साथ उसका पूरा परिवार है, डिजायर, डेस्टिनी, डिसअपेयर और डेथ, और तुमने ड्रीम को कैद कर लिया है। और कोरिंथियन रोड्रिक से कहता है कि तुम मॉर्फियस को केवल मंत्रों की शक्ति से कैद नहीं कर सकते, तुम्हें उसे एक आधुनिक कांच के गोले में कैद करना पड़ेगा। इतना सब कहकर वो वहां से जाने लगता है और जाते जाते रोड्रिक को वार्निंग देता है कि गलती से भी मॉर्फियस के सामने कोई भी इंसान सोना नहीं चाहिए, नहीं तो उनके सपनों से होकर उस घेरे से बाहर आ जाएगा। तभी हम रोड्रिक और एलेक्स को देखते हैं जो कि मॉर्फियस से मिलने जा रहे होते हैं और रोड्रिक मॉर्फियस से उसके बेटे को जिंदा करने की विश मांगने लगता है और उससे साथ ही साथ बहुत सारा पैसा और अमृत मांगने लगता है। लेकिन मॉर्फियस उसके सवाल का कोई भी जवाब नहीं देता और चुपचाप सुनता रहता है। ऐसे ही 10 साल बीत जाते हैं। समय होता है 1926। यहाँ हमें एक पार्टी का सीन दिखाया जाता है। एलेक्स अभी बड़ा हो चुका होता है। तभी हमें एक लड़की दिखाई जाती है जो कि एलेक्स की मदद से उस पार्टी में आ जाती है। उस लड़की का नाम एथेनेल होता है। अगले सीन में एलेक्स गार्ड को छुट्टी देकर मॉर्फियस से मिलने चला जाता है
और मॉर्फेस से उसका हालचाल पूछता है। एलेक्स का दिल साफ होता है और वो अपने बाप के जैसा नहीं होता। एलेक्स जैसे ही मॉर्फेस को छोड़ने की बात करता है तभी वहाँ पे रोड्रिक आ जाता है और वो अपनी छड़ी से एलेक्स को मारने लगता है। तभी यहाँ पे जेसिमी आ जाती है, वही रेवन जो मॉर्फेस के साथ इस वर्ल्ड में आई थी। रोड्रिक एलेक्स के हाथ में गन पकड़ाकर उसे यकीन दिलाने के लिए रेवन को मारने के लिए कहता है। एक दिन जेसिमी चुपके से मॉर्फेस के पास पहुंच जाती है, तभी पीछे से एलेक्स जेसिमी को शूट कर देता है। इस बात से रोड्रिक बहुत खुश हो जाता है, लेकिन मॉर्फेस का गुस्सा 7वें आसमान तक पहुंच जाता है और वो गुस्से से एलेक्स को घूर रहा होता है। हम देखते हैं कि मॉर्फेस के कैद हो जाने की वजह से कई लोग नींद से उठ ही नहीं पा रहे थे और कई लोग तो सालों से सो नहीं पा रहे थे, उन्हें नींद ही नहीं आ रही थी। इस बीमारी को डॉक्टरों ने नाम दिया था एन्सेफेलाटिक लेथर्जी का। तभी हम देखते हैं कि एलेक्स एथिल के पास आया होता है। एथिल रो रही होती है और वो एलेक्स को कहती है कि अभी वो एक माँ बनने वाली है, लेकिन एलेक्स के पापा इस बच्चे को गिराना चाहते हैं। अगले सीन में हम देखते हैं कि एथिल रोड्रिक के घर से मॉर्फेस का रेत, रूबी, हेलमेट और साथ ही साथ 2 लाख कैश लेके भाग गई होती है। रोड्रिक उसके पीछे अपने आदमी लगा देता है। रोड्रिक गुस्से में मॉर्फेस के पास चला जाता है और उसे चोरी के बारे में बता देता है कि उसके सारे यंत्र चोरी हो चुके हैं। उसे मॉर्फेस पे गुस्सा आ रहा होता है क्योंकि मॉर्फेस ने इतने सालों तक उसकी इच्छा अभी तक पूरी नहीं की होती। रोड्रिक को चाहिए होता है अमरत्व, पैसा और शोहरत। वो गुस्से में आकर कांच पर अपनी लाठी से मार रहा होता है, तभी उसे एलेक्स रोकने जाता है, लेकिन वो एलेक्स को भी मारने लगता है। इन दोनों के हाथापाई में रोड्रिक का सर कांच से जा लगता है और रोड्रिक के सर से खून निकलने की वजह से वो वहीं पे मारा जाता है। एलेक्स को इस बात से बहुत ही बुरा लगता है और वो जैसे ही मॉर्फेस को आजाद करने जा रहा होता है, वो मॉर्फेस से थोड़ा सोचने के लिए समय मांगता है और वहां से चला जाता है। अगले सीन में हम एलेक्स को देखते हैं जो कि गार्डन में बैठ कर रो रहा होता है। तभी उसके पास उसका फ्रेंड है और एलेक्स को शांत करता है। तभी हम देखते हैं कि एथिल ने भी एक बच्चे को जन्म दिया होता है जिसका नाम जॉनी होता है। हम वहाँ मॉर्फेस का रूबी और उसका हेलमेट भी देखते हैं। अगले ही सीन में एलेक्स और पॉल मॉर्फेस से मिलने आए होते हैं। एलेक्स मॉर्फेस को उसको छोड़ने के बदले में उन्हें ना मारने और माफ करने के लिए कहता है, लेकिन मॉर्फेस कुछ नहीं कहता। तभी हम देखते हैं कि एलेक्स और पॉल बूढ़े हो चुके होते हैं। एलेक्स मॉर्फेस से कहता है कि मैंने तुम्हें हमेशा से ही आजाद करना चाहा है, मैं मेरे बाप जैसा नहीं हूँ। वो मॉर्फेस को कहता है कि मैं यहाँ पे दोबारा कभी नहीं आऊंगा और वो वहाँ से जाने लगता है। तभी हम देखते हैं कि मंत्र का जो घेरा था वो टूट चुका था और मॉर्फेस अपनी शक्तियों की मदद से गार्ड को सपने में उलझाकर उस जादू यंत्र पे गोलियां चलवा देता है और मॉर्फेस यहाँ पे आजाद हो चुका होता है। कैद से आजाद होने के बाद मॉर्फेस उन दोनों गार्ड को बेहोश कर देता है और वो वहां से आजाद होकर सीधा एलेक्स के सपनों में चला जाता है। तभी हम एलेक्स को देखते हैं जो कि अपने सपनों में बूढ़ा नहीं होता, बल्कि जब उसने अपने बाप को मारा था वो उस उम्र का होता है। वो जैसे ही ऊपर जाता है वो देखता है कि ऊपर मॉर्फेस उसके सामने एक कुर्सी पे बैठा हुआ होता है और मॉर्फेस बहुत ही गुस्से में दिख रहा होता है। एलेक्स मॉर्फेस से माफी मांगने लगता है, लेकिन मॉर्फेस उसे माफ नहीं करता और उसे इटर्नल स्लीप की सजा देकर वहां से निकल जाता है। अगले सीन में हम पॉल को देखते हैं जो कि एलेक्स को उठा रहा होता है, लेकिन एलेक्स नींद से उठ नहीं पा रहा होता। अगले ही सीन में हम कोरिंथियन को देखते हैं जिसने किसी को मार के उसकी आंखें निकाल ली होती है और कोरिंथियन को भी पता चल गया होता है कि मॉर्फेस आजाद हो चुका है। हमें मॉर्फेस दिखाया जाता है जो कि ड्रीम वर्ल्ड में आके बेहोश हो चुका होता है। तभी वहाँ पे लूसियन आ जाती है और मॉर्फेस को उठाने लगती है। मॉर्फेस लूसियन को देख के बहुत खुश हो जाता है और लूसियन मॉर्फेस को लेके ड्रीम वर्ल्ड के गेट के पास आ चुकी होती है। तभी मॉर्फेस ड्रीम वर्ल्ड का गेट खोलता है और वो देख के हैरान हो जाता है कि पूरा ड्रीम वर्ल्ड अब बर्बाद हो चुका होता है और हमें बताया जाता है कि मॉर्फेस के इतने साल कैद होने की वजह से ड्रीम वर्ल्ड का बैलेंस बिगड़ जाता है और ड्रीम वर्ल्ड की दुनिया टूटने और बिखरने लगती है। ये देखकर मॉर्फेस को बहुत बुरा लगता है, लेकिन मॉर्फेस लूसियन से कहता है कि ये दुनिया पहले हमने मिलकर बनाई थी, हम दोबारा इसे बना सकते हैं, हम दोबारा इसे बनाएंगे। और इसी के साथ इस सीजन का फर्स्ट एपिसोड यहाँ पे खत्म हो जाता है।